हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये इस ड्रामे का पार्ट 8 है। अगर आपने इस ड्रामे का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर वो देख लीजिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में लीटा और उसके फादर बात कर रहे होते हैं। लीटा अपने फादर से बोलती है, डैड मैडम नुआन ने कहा है कि वो हमारा प्रोडक्ट यूरोप एक्सपो में लॉन्च करेंगी। लीटा के फादर पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया है जो मैडम नुआन तुमसे इतनी खुश है। लीटा अपने फादर को सारी बात बताती है कि किस तरह उसने मैडम नुआन के साथ मिलकर पा को अपसेट करा और नाई के सामने उसे गलत प्रूफ किया। लिंकॉन बोलता है कि तुमने पा को अपसेट क्यों करा? अगर तुम इस तरह से उसे अपसेट करती रहोगी तो वो मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगी। रीटा ये सब सुनकर शॉक हो जाती है और अपने फादर से पूछती है, आप ये क्या कह रहे हैं? लिंकॉन कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि नाइक कभी भी उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो किसी के हस्बैंड को उसकी वाइफ से छीनना चाहे, जैसे कि तुम कर रही हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पा मुझसे शादी कर ले और नाई सिंगल हो जाएगा तो तुम्हें उसे अप्रोच करने का मौका मिलेगा। और सिंकॉन लीटा को साथ में ये भी कहता है कि दूसरे को यूज करना सीखो जिस तरह से मैडम नुआन करती हैं। नेक्स्ट सीन में पा को दिखाया जाता है जो सुबह सुबह सोकर उठती है तो वो अपने पास एक बॉक्स देखती है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें एक फोन होता है। ये सब देखकर वो रेडी होकर नीचे आती है और नाई को ब्रेकफास्ट बनाकर देख उसे कल रात का किचन सीन याद आने लगता है और बोलती है, ये मैंने क्या कर दिया। तभी नाई उसे देखता है और उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। ये दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर होते हैं तो पा उससे पूछती है, तुमने मेरे लिए न्यू फोन खरीदा है? नाई बोलता है, मुझे ये फोन अच्छा लगा तो मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। तो पा बोलती है, क्या यही बात है, या तुम जानते हो कि नेड ने कल मेरा फोन पानी में फेंक दिया था? नाई बोलता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, क्या उसने ऐसा किया था? पा नाई से बोलती है कि कल रात तुमने मेरे होठों पर चोट के निशान देखे थे, क्या तुम क्यूरियस नहीं थे कि मुझे ये चोट कैसे लगे? नाई बोलता है, अगर तुम मुझे बताना चाहती हो तो बता सकती हो। तो पा बोलती है, रहने दो, इससे किसी का भला भी नहीं होगा। फिर पा पूछती है, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम पर इल्जाम लगाया था और उन्हें प्रूफ भी नहीं कर सकी? नाई बोलता है, मुझे पता है कि तुमने वो सब जानबूझकर नहीं किया था, जैसे कल रात तुमने मुझे किस भी जानबूझकर नहीं किया था। पा ये सुनकर नर्वस हो जाती है और बोलती है कि हाँ, वो कल रात तो मैं नशे में थी और मैं परेशान भी थी कि तुम्हारी मॉम का असली चेहरा तुम्हारे सामने नहीं ला पाई। इसलिए मेरे दिमाग में ये सिली सा आइडिया आया कि अगर मैं तुम्हें किस करूंगी तो तुम मुझे प्यार करने लगोगे और ये जानकर तुम्हारी मॉम काफी हर्ट होंगी। नाई ये सब सुनकर कहता है कि वो तो मैं था लेकिन तुम किसी और को किस नहीं करोगी। पा बोलती है कि तुम इतने केयरिंग हस्बैंड की एक्टिंग क्यों कर रही हो? इस पर नाई बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ वरीड हूँ। ये सुनकर पा काफी नर्वस हो जाती है और अपने हाथ पर गरम गरम खाना गिरा लेती है। ये देखकर नाई काफी परेशान हो जाता है और वो जल्दी से उठकर पा का हाथ चेक करने लगता है। तभी वहाँ पर थॉम और सराय भी आ जाते हैं और इन दोनों को इस तरह से देख लेते हैं। तभी थॉम पा से कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले जाने के लिए आया हूँ। तो पा बोलती है कि ठीक है चलो, और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग जा रहे होते हैं तो थॉम पा से बोलता है कि नाई तुम्हारे लिए काफी परेशान लग रहा था, वो तुम्हारी काफी केयर करता है। पा बोलती है, हाँ, क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ तो उसका वरीड और केयरिंग होना लाजमी है। ये सुनकर थॉम बोलता है, ओह प्लीज तुम इस तरह की बातें मुझसे मत किया करो, मेरे कानों से खून निकलते हैं ये सब सुनकर। और बोलता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, हमारा बचपन एक साथ बीता है, हम लोग एक साथ फेस्टिवल जाते थे, हम लोगों ने हर एक चीज साथ की है, और अब तुम हस्बैंड हस्बैंड जब रही हो, प्लीज मेरे सामने ऐसा मत कहना। फिर हम देखते हैं कि नुआन सेक्रेटरी से पूछती है कि तुमने पा को सबक सिखाने के लिए किसी को हायर किया? वहीं पर नेट भी होती है जो ये सुनकर चौंक जाती है। सेक्रेटरी बोलता है कि आप श्योर है ना, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो आपको जेल भी हो सकती है। नुआन बोलती है, तुम उसकी टेंशन ना लो, जो बोला गया है वही करो। तो सेक्रेटरी ओके बोल के वहां से चला जाता है। सेक्रेटरी के जाने के बाद नेट नुआन से पूछती है कि मॉम, आप पा के साथ क्या करने वाली हो? तो नुआन बोलती है कि उसने नाई के सामने मुझे बेनकाब करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं उसे बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। और ये बोल के वो मुस्कुराने लगती है। नुआन के एविल स्माइल से ये लगता है कि उसके शैतानी दिमाग में कुछ चल रहा है। इधर जब पा के फादर सो रहे होते तब उनके घर में एक सस्पिशियस आदमी आकर उनके किचन में आग लगाकर वहां से भाग जाता है और वहां काफी आग लग जाती है। जॉय ये सब देखकर पा के फादर के पास आती है और उन्हें वहां से निकाल कर लाती है, लेकिन इस वजह से उनका घर काफी जल चुका था। एक्चुअली ये सब किसी और का नहीं बल्कि नुआन का प्लान था जो उसके शैतानी दिमाग में चल रहा था। फिर हम देखते हैं कि नुआन अपने घर पर कुछ मॉन्क्स को बुलाती है और उनसे प्रे करवाती है। फिर मॉन्क्स के जाने के बाद पा घर आती है तो नुआन बोलती है, तुम कहाँ थी? पता है अभी अभी मॉन्क्स आए थे और हमने उनकी ब्लेसिंग्स भी ली और प्रे भी किया कि तुम्हारे फादर के घर की आग बुझ जाए। फिर वो कहती है, ओह मेरा मतलब था कि तुम्हारे दिल की आग। पा नुआन की बात को इतना सीरियस नहीं लेती है और वहां से चली जाती है।
तभी उसे जॉय कॉल करती है और सारा इंसिडेंट बताती है। ये सब सुनकर पा काफी घबरा जाती है और अपने फादर के बारे में पूछती है। तो जॉय बोलती है कि सब ठीक है, अंकल भी ठीक है। और जॉय ये भी बताती है कि अंकल गैस ऑफ करना भूल गए थे। ये सुनकर पा को नुआन की बात याद आती है कि उसने क्या कहा था। तो पा जॉय से बोलती है कि डैड गैस ऑफ करना नहीं भूले थे, बल्कि ये सब नुआन ने करवाया है। नेक्स्ट सीन में थॉम सिंकॉन के ऑफिस आया होता है। तो सिंकॉन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। थॉम बोलता है कि मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ। फिर सिंकॉन थॉम का इंट्रोडक्शन लीडा से करवाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पा नाई को अपने फादर के घर लाती है, जहाँ वो अपने फादर के घर को रेनोवेट करवाने आती है और रेनोवेटर से बोलती है कि आप अच्छे से अच्छा क्वालिटी का मटेरियल यूज करना और खर्चे का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड सारा पे करेंगे। और नाइक को रेनोवेशन का सारा एक्सपेंसेस उठाने को बोलती है और बोलती है कि क्या तुम दामाद होने का फर्ज नहीं निभाओगे। ये बोलकर वो नाई को कॉन्ट्रैक्ट देती है और वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट दिन में नाई पा के रूम में आता है और कहता है कि तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा प्लान क्या है। फिर पा बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और इस घर के दामाद हो, तो मेरी और मेरे फादर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तुम हमारे लिए ये घर रेनोवेट नहीं करा सकते। ये सुनकर नाई बोलता है तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती हो, तो सच सच बताओ कि इन सब के पीछे तुम्हारा क्या इरादा है, और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारे फादर को बता दूंगा कि तुमने मुझे किस किया था। पा बोलती है तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। पा के हाथ में जो टी शर्ट होती है उसे पकड़कर खींचने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे सच सच बताओगी या नहीं। इसी खींचातानी में पा की टी शर्ट फट जाती है। ये देखकर पा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो टी शर्ट उसकी मॉम की होती है। पा वो टी शर्ट रखती है और अपसेट होकर वहां से जाने लगती है। तभी नाई उसे पकड़ता है और उसे किस कर देता है और कहता है कि तुम क्यूट लग रही थी, इसलिए मैंने किस कर दिया। पा बोलती है इस बार तो कर दिया, अगली बार करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये बोलकर वो बाहर आने लगती है और नाई भी उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि तुम अपने फादर को हमारे घर क्यों नहीं बुला लेती। जब तक रेनोवेशन का काम चलता है वो हमारे साथ ही रहेंगे। पा कहती है कि मेरे फादर इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। नाई कहता है अगर मैंने उन्हें मनाया और वो मान गए तो। ये सुनकर पा बोलती है कोशिश करके देख लो। और इनकी स्वीट सी नोक-झोंक के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाते जाते वीडियो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।